जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर इतने पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। शर्मा जी के बेटे होके ऐसे निकले। बेटा तुम कब घबराना सही करोगे? फेलियर है तू, फेलियर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि क्या सर कोई बिना पढ़े पास होने का कोई तरीका है आपके पास। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल हमारे पास सब तरीका है, बस आप क्वेश्चन पूछो तो सही। हम आपको बताएंगे बिना पढ़े पास होने का वो कौन सा तरीका है। अब वो तरीका सही है या गलत वो आप खुद डिसाइड करिएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप अपना बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी टेंशन के आप पास हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं टेंशन के, टेंशन आपको होगी लेकिन बाद में आप कैसे होगी, क्या होगी, मैं सब तरीका आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बिना आपको स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखनी है। उसके बाद में जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद में आप लोगों को बताना है। बीच में आधी अधूरी वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट नहीं करना, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, या वीडियो आप लोगों के लिए कितनी इफेक्टिव थी, क्या बिना पढ़े वास्तव में पास हुआ जा सकता है, क्या यह संभव है या नहीं है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, और उसके बाद मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा। तो कंक्लूजन निकलने के बाद तब आपसे मैं कहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ, तब आप बताएंगे। बीच में आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, पहले सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको परीक्षा में पास होना है, किसी भी एग्जाम में अगर आपको पास होना है, तो पहला तरीका तो यह है कि आप तुक्का लगाएं। सबसे आसान तरीका है कि तुक्का लगाएं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम यह है कि तुक्का सिर्फ और सिर्फ लगा पाओगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सी वाली बात है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्टिव के बेस पर आप यूपी बोर्ड में पास तो नहीं हो सकते, ये वाली बात बिल्कुल कंफर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला ऑप्शन है तुक्का लगाकर जो पास किए जा सकते हैं, तो भाई यहां पर तुक्का लगाकर आप पास नहीं हो सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो नहीं हो सकते, फिर तो दूसरा मेथड और क्या होता है। हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि आप नकल लेके जाओ। आप बहुत बड़े महारथी होने चाहिए नकल ले आने के लिए, बहुत बड़े, मतलब चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कि नकल लिखने में, संभालने में टीचर्स ना देखे, उसके लिए आपको बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका तो ये है। लेकिन दूसरे तरीके में अगर बेटा अगर आप तुम पकड़े गए तो बस समझ जाइएगा कि आपके क्या क्या लाल होंगे, वो गजब बेइज्जती है, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर जिस बच्चे के माइंड में ये आ रहा हो कि सर क्या हम नकल लेके चले जाएं, तो भाई साहब मेरा मानना तो ये है कि नकल आप गलती से भी लेकर मत जाओ। क्योंकि भाई साहब मुन्ना भाई फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में मुन्ना भाई जब कोई बनता है ना तो बहुत इंसल्ट होती है, सही नहीं लगता। नहीं। तो दूसरा जो तरीका है मेरे दिमाग से ये भी बेकार है। तो तीसरा क्या तरीका हो सकता है। हाँ, तीसरा तरीका हो सकता है कि जो आपके परीक्षक हैं, जो आपके वहां पर एग्जामिनर हैं, वहां से तुम अपनी कुछ सांठ-गांठ कर लो पैसे देकर। लेकिन ये भी मुझे जहां तक अंदाजा लगता है कि आपकी इतनी कोई पहुंच नहीं है कि आप उससे भी सांठ-गांठ कर सको। तो ये ऑप्शन भी आपका गया, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब बचा चौथा ऑप्शन, और जो कि सबसे इंपोर्टेंट नहीं है। आप बहुत बड़े तुर्रमखा हो और आप अपने वहां पर जहां पर कोई चेक हो रही हो वहां पर अपने दोस्त जमाओ और कह दो कि सर हमें पास कर दीजिए, है ना। तो आपको बता दें, शायद आप इतने बड़े भी तुर्रमखा नहीं होंगे कि आप वहां पर जाओ और वहां पर टीचर को धोसा कर आप अपने पास की अपील कर दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो चार जो पॉइंट है, चारों पॉइंट आपके हो गए फिनिश, और इनमें से किसी का भी आपको अप्लाई नहीं करना है पेपर में। तो आखिर करना क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा बिना पढ़े तो पास नहीं हुआ जा सकता तुम पर। लेकिन हाँ, एक काम जरूर किया जा सकता है कि अगर आपके पास कम समय है तो उस कम समय में ज्यादा पढ़कर और सही पढ़कर और तरीके का पढ़कर, इंपोर्टेंट पढ़कर कैसे पास हुआ जा सकता है, मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूं। तो अगर कोई बच्चा यहां तक वीडियो देखा है तो थोड़ी सी और देख लो। अब जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो अब स्टार्ट होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कम समय में पास होना, तो आपको सबसे पहला पॉइंट करना क्या चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि आपको डेली का एक टारगेट बना लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक टारगेट बनाओ डेली का कि मुझे भाई इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है, ठीक है ना। उसमें तुम्हें क्या काम करना है, उसमें तुम्हें करना क्या है कि आपको एक दिन का पूरा टोटल अगर हम देखें तो कम से कम भाई आप लोगों को 6 से लेकर 8 घंटे डेली का तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम बता रहा हूं, मैक्सिमम आप चाहे कितना भी पढ़ लो। लेकिन हाँ, हो सकता है शुरुआत में तुम्हें ये बहुत ज्यादा लगे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये भी सोच सकते हो कि आपने देखो पूरी साल तैयारी नहीं की, और अगर आप इस साल भी तैयारी नहीं करेंगे, इस समय भी तैयारी नहीं करेंगे, तो भाई आप फेल हो सकते हैं। आपका पूरा साल मारी जा सकती है। आपने जो फीस भरा, कोचिंग में तो तुमने पढ़ी नहीं हो, आपने स्कूल में जो फीस भरा दी है, लेकिन 4 लोगों से आप लोग जो कह चुके हो कि हाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, फेल हो जाओगे तो थोड़ा बुरा आपको भी लगेगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए, डेली का 6 से 8 घंटे पढ़ना है।
टाइम में आपको क्या काम करना है, पूरा सिलेबस देखना है। सिलेबस में से जितने भी इंपोर्टेंट चैप्टर हैं उनको निकालना है, जो हाई स्कोर करा सकते हैं आपका, उनको, उन चैप्टरों को आपको निकालना है। उन चैप्टरों को आप डेली क्या काम करना है, उन पर अपना ध्यान देना है। आपको एक चीज का और विशेष कर ध्यान देना है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या काम करना है, कम से कम हर सब्जेक्ट में से कम से कम मैं बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट में से 5 से लेकर 6 चैप्टर तो ऐसे आपको तैयार कर लेने हैं कि भाई साहब उनमें से कहीं से भी आ जाए वो आपसे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। पूरी बुक की प्रिपरेशन नहीं हो पाई कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जरूर कर लीजिए, ठीक है। चाहे आप मॉडल से कर सकते हैं, मॉडल नहीं है आपके पास तो आप यूट्यूब, अगर आपके पास फोन है तो यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो वगैरह दे सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, इंपोर्टेंट मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको बताए जाते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपकी स्टडी तो लगातार चल रही है, उसके साथ में देखो, जब तक आप प्रिपरेशन करें तो एक चीज ध्यान रखना, कम से कम पहले आप हो सकता है 6 घंटे, नहीं 6 घंटे तो नहीं, लेकिन पहले हो सकता है आप कितना भी सोते हो, लेकिन जिस समय आपके एग्जाम हो तो थोड़ी सी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि टेंशन थोड़ी सी लो, ज्यादा नहीं ले, थोड़ी सी लेनी है, क्योंकि इतनी साल से टेंशन नहीं, अब तो थोड़ी सी ले लो भाई, पेपर है आपके। तो आपको क्या काम करना है, अब सिर्फ 6 घंटे की नींद लेनी है, 6 घंटे की नींद लेनी है। और जब भी आप स्टडी करें तो बीच बीच में आप लोगों को ब्रेक लेते रहने हैं और पूरा का पूरा ध्यान अपनी स्टडी में ही लगाना है। सिर्फ एग्जाम से पहले आपने खूब मतलब कि टाइम वेस्ट कर लिया, सब काम कर लिया, लेकिन अब जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अब जो तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, अब तो पढ़ लो, अब तो अच्छे तरीके से पढ़ लो। आप कृपया करके मोबाइल को बिल्कुल दूर फेंक देना। फेंकने का मतलब है मोबाइल को साइलेंट करके साइड में रख दो, ठीक है। कुछ समय के लिए सबको बोल दो कि भाई कुछ समय के लिए मैं थोड़ा स्टडी में कर रहा हूं, या कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मोबाइल का आप इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें, कम कर लो, ज्यादा मत करना। टीवी वगैरह में या फिर मूवी वगैरह में ज्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। आप अपना पूरा ध्यान अपने मतलब कि अच्छा खाने में और अच्छा मतलब कि बुक्स को रीड करने में, क्वेश्चंस को रीड करने में, डाउट को क्लियर करने में, पूरा का पूरा ध्यान आपको इन चीजों में लगाना है। जब आप पेपर में पहुंच जाओ, तो पेपर में जैसे पहुंच जाओ तो उस समय तुम्हें क्या काम करना है, जैसे आपके पास पेपर आ जाए, जैसे आपका पेपर आ जाए, तो मैं आपको सारी चीज सॉल्यूशन बताए चल रहा हूं। जैसे आपको पेपर मिल जाए तो उसके बाद में आपको क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये सभी, ये दोनों, ए बी दोनों, सी और डी दोनों, इस तरीके से कोई भी आपको दिखाई देता है तो उस पर टिक मार देना, 99% है, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आप आराम से तुक्का लगा सकते हैं। जैसे मान लो जो क्वेश्चंस आपको आता है उसे तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चंस बाई चांस नहीं आना, अगर तुक्का मारना भी है तो बी या सी में से आप तुक्का मार देना था, कोई दिक्कत नहीं है। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, उनको समझना, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना और उसको फील करना, वो कहना क्या चाह रहा है। पहले प्रश्न को समझना सीखो। जब प्रश्न आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में ऐसे भी आते हैं जिन्हें आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ में और क्या काम करना है तुम्हें, और ये काम करना है कि जो आपकी राइटिंग हो ना, जो पेपर में लिखो, राइटिंग को थोड़ा अच्छा तरीके से लिखना। पेपर जब आपको मिलेगी तो कॉपी मिलेगी ना, तो कॉपी में कम से कम आगे के कम से कम 4-5 क्वेश्चंस, पहले दूसरे तीसरा जो पेज हो ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से करना है ना। ब्लैक पेन का यूज करना, ब्लू पेन का यूज करना, अंडरलाइन वगैरह भी करना, इस तरीके से करना, ठीक है। जिससे कि इंप्रेशन है, जो टीचर को भी चेक करेंगे, इंप्रेशन अच्छा पहुंचे उनके पास, और बाद में चाहे कुछ क्वेश्चन गलत मतलब कि वैसे भी हो जाए तो आपका इंप्रेशन शुरुआत में बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी रणनीति को तैयार करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखो, ये वाली बात बिल्कुल कंफर्म है कि बिल्कुल बिना पढ़े पास नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ तरीकों से, कुछ अच्छे पॉइंटों को पढ़कर आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो इन तरीकों को आप अपनाइएगा, फिर आप आराम से पास हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आप लोग। उसके साथ साथ मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी, आप चेक करके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स फॉर बायोलॉजी वाले मिल जाएगी। तीसरी वीडियो है बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, एक पार्ट पहले बना चुका हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बहुत काम आ सकता है। उसके साथ साथ में आप स्टूडेंट की टिप्स मैंने बनाई हैं, उन टिप्स को देखिए जो आपके बहुत पेपर टाइम में काम में आएंगी। तो मैंने आपके लिए काफी चीजें बनाई हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, एक बार देखिएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।